बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे हसीब मलिक। हसीब आगाह कीजिए। देखिए, ये 18 मार्च 2023 को चेयरमैन पीटीआई की पेशी के मौके पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ हुई थी, उसके अंदर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को नामजद किया गया था और गिरफ़्तार किया गया था। उसके ऊपर आज उनकी वकला की जानिब से ज़मानत की बादस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की है। परवेज इलाही के जो वकील थे बाबर अवान और सरदार अब्दुल राज़िक, वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि FIR के 6 महीने के बाद परवेज इलाही का नाम जो है इसमें शामिल किया गया है और उनकी गिरफ़्तारी जो है डाली गई है और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बावजूद भी कोई चीज़ उनसे बरामद नहीं हुई है, तो अदालत से इस्तदा है कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। जबकि प्रोसिक्यूशन जो थे राजा नवीद, उनकी जानिब से मुखालफत की गई थी और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ज़मानत पर रिहा ना किया जाए, क्योंकि उनकी जानिब से जो है ये बाकायदा तौर पे जो मुखबर थे उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि परवेज़ इलाही की जानिब से हिदायत के मुताबिक अमल किया गया था और तोड़ फोड़ की गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही के 20,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों की एवज ज़मानत मंजूर कर ली है। जबकि जी हसीब, चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोन पर बात कराने के मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के अंदर केस था, जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई के वो जो वकील थे उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि चेयरमैन पीटीआई की उनके साहबजादों से टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू करवाई जाए, जिसके ऊपर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अटक जेल के सुप्रीडेंट से जवाब तलब किया था। तो वो जवाब अटक जेल के सुप्रीडेंट की जानिब से आज जमा करवा दिया गया है और उसके अंदर टेलीफोनिक राब्ता करवाने से इनकार किया गया है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जो जवाब जमा करवाया गया है उसके अंदर के जो जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक मुल्क से बाहर रहने वालों के साथ राब्ता नहीं करवाया जा सकता, जिसके ऊपर अदालत ने सुप्रीडेंट अटक जेल के जवाब के ऊपर अफ्रीकन को जो है वो नोटिस जारी किया है और 18 सितंबर को जवाब तलब किया है। 18 सितंबर को अटक जेल के जो सुप्रीडेंट की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है उसके ऊपर दलाइल तलब करते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत को 18 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। 18 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसीब, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करवा दी गई है। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर आमदोरफ्त और माल बरदार गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। बॉर्डर 9 रोज बंद रहने से तजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थीं, जबकि अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी नाज़िम अल उमूर से मुलाकात में इंसानी बुनियादों पर सरहद खोलने की दरख्वास्त की थी। कराची में रेंजर्स का चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 1 अरब से ज्यादा मालियत के चीनी के 1,40,000 बैग बरामद, ऐसा बताना है तर्जुमान सिंध रेंजर्स का। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा किस तरह से अमल में लाएगी ये कार्रवाई? जी बिल्कुल, सिविल इंतजामिया के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। एक कार्रवाई की गई है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से। इस्लाम नगर वलिया टाउन का इलाका है, यहाँ रिवर रोड पर वाक़ 2 मुख्तलिफ गोदाम हैं जिनमें मजमूई तौर पर चीनी के 1,40,000 बैग जो हैं उन दोनों गोदामों से बरामद किए गए हैं, जिनकी मजमूई मालियत जो है वो तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद जो है वो बनती है। ताहम तर्जुमान रेंजर सिंह के मुताबिक जखीरा शुदा जो चीनी है मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जो है वो भेजी जाती थी। ताहम बरामद शुदा चीनी जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी गई है। रेंजर हुकाम का ये भी कहना है कि जखीरा अंदोजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ इसी तरह जो है वो जारी रहेगी और साथ ही साथ उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि जखीरा अंदोजों की जो है वो निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। दूसरी यानी सिविल इंतजामिया ने बरामद होने वाली चीनी को तहवील में लेते हुए दोनों गोदामों को जो है वो सील कर दिया है। जी, कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। शहबाज खान, बहुत शुक्रिया।
बात करें डॉलर की तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 96 पैसे की कमी सामने आई है। इंटरबैंक में डॉलर 297 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 10 रुपए 10 पैसे की कमी सामने आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारिस ज़मीर। हारिस, बताएगा इस हवाले से। मतलब सबसे अहम बात तो ये कि कल करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आए जो जुलाई की कंपैरेटिवली जो है वो कम है, क्योंकि 160 मिलियन डॉलर आए और 7, इसका मतलब है कि थोड़ा इन्फ्लोज कुछ बेहतर हुए। साथ ही जो है जो एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंसेस हैं उसकी अराइवल जो है वो काफी बेहतर हो गई है पिछले एक हफ्ते के दौरान, और तकरीबन 50 मिलियन डॉलर ऑन एन एवरेज दोनों रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो लगता यही कि इंटर बैंक के अंदर मजीद रुपया जो है वो रिकवरी करेगा, और नेक्स्ट जो टारगेट मनी मार्केट एक्सपर्ट दे रहे हैं वो 295 का दे रहे हैं। ठीक है हारिस, ये भी बताइएगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? ये इजाफा जो है वो ड्यू था, और इसके सबसे अहम वजह ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको एक अट्रैक्टिव लेवल मिलेगा कि जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, शरह मुनाफा बढ़ाया गया। तो लगता है कि इसके जरिए भी जो है रेमिटेंसेस के जरिए या उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो और रेमिटेंसेस आने के चांसेस हैं, और इसका सही फिगर जो है वो हमें अक्टूबर में जाके मिलेगा, क्योंकि ये सितंबर 1 से इफेक्टिव है और सब में तकरीबन 1% से 1.5% में इजाफा कर दिया गया है, 8, 8.25, 8.5 इस तरह से। तो मुझे लगता है ये कि इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है हारिस, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के नाकिस निज़ाम के बायस अरबों रुपए की बिजली ज़ाया। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 5 साल में 122 अरब 70 करोड़ से ज़ायद यूनिट्स लॉसेस की नज़र हुए। गुज़श्ता 5 साल में 593 अरब 72 करोड़ से ज़ायद यूनिट्स खरीदे गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या मामला है ये? अस्मा, देखिए हर साल नेपरा एक टारगेट सेट करता है जिसमें इजाज़त होती है कि इस हद तक जो है लॉसेस जाए, एक कंपनी को इजाज़त होती है, लेकिन हर साल जो डिस्कोज है वो उस इजाज़त जो उनको टारगेट दिया होता है उसको एक्सीड कर जाते हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 5 सालों की तो 122 अरब और 72 करोड़ यूनिट ज़ाया हो गए, और जो नेपरा के टारगेट है अगर उसकी बात की जाए तो वो मैं आपको बताता चलूँ, नेपरा हर साल मुख्तलिफ किस्म के टारगेट देता है। एक साल उन्होंने उसके जो टारगेट है वो 11.47% से लेके उस तक सेट किए गए हैं। साल 2023 की अगर बात की जाए तो लॉसेस की शरह 16.37%, जबकि साल 2022 में 16.82% ये शरह रही। अगर साल 2021 की मैं आपको बताता चलूँ तो 17.33% ये शरह रही है। अगर साल 2019 से 2023 तक नेपरा के टारगेट में आपको बताता चलूँ तो नेपरा ने टारगेट दिया था 11.61% से 14.22% तक, लेकिन मजमूई तौर पर जो है ये टारगेट एक्सीड कर जाते हैं। और अगर डिस्कोस की बात की जाए तो सबसे ख़राब डिस्कोस की कारकर्दगी में पेस्को और केस्को और सेप्को का शुमार होता है, वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होती है। और लॉसेस का नुकसान ये होता है कि एक तो जो यूनिट ख़रीदे जाते हैं ये बिल ही नहीं होते क्योंकि ये लॉसेस की नज़र हो जाते हैं, और इससे फिर दूसरा नुकसान ये होता है कि सारिफीन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, और तीसरा नुकसान ये होता है कि जो लॉसेस जो बिजली लॉसेस की नज़र हो जाती है तो ज़राए ने हमें ये बताया है कि वो मुख्तलिफ मद में फिर सारिफीन से वसूल की जाती है। और इस मसाइल की हल की अगर बात की जाए तो जो तवानाई माहिरीन है उनका यही कहना है कि हमारे सिस्टम को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। बहावलनगर, ननकाना, अहमदपुर शर्किया, शोरकोट और रुझान से मुतआदिद बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। मुतआदिद नादहिंदगान के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि ट्रांसफार्मर्स भी उतार लिए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। बहावलनगर, ननकाना, अहमदपुर शर्किया, शोरकोट और रुझान से मुतआदिद बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट का वन वे के खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपए मौके पर जुर्माना करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर बरहमी का इजहार। निगरान पंजाब हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए, ये जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। निगरान हुकूमत तो कमाल करके दिखाने के चक्कर में पड़ गई। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये भी कहा गया वन वे के खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर्स भी लगाए जाएं। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर निगरान हुकूमत पर बदमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि निगरान पंजाब हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए हैं। निगरान हुकूमत तो कमाल करके दिखाने के चक्कर में पड़ गई है और ये किससे तारीफें लेने के चक्कर में पड़ गए हैं। इस मौके पर LDA के वकील ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उन पर काम जारी है। तो जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सितंबर से जनवरी तक स्मोक का सीजन होता है और इस अरसे में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं होना चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिर्फ चालान काफी नहीं है, इस हवाले से मैकेनिज्म बनाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने वन वे की खिलाफवर्जी करने वालों को मौके पर 2000 रुपए जुर्माना उन पर आयद करने के अहकाम जारी कर दिए। जबकि इसके साथ साथ जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू LDA के वकील ने कहा कि स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के मसाइल उजागर करने के लिए हफ्तावार साइकिलिंग इवेंट शुरू किया जा रहा है। पहली साइकिलिंग रैली 17 सितंबर को शाम 5 बजे लिबर्टी चौक से शुरू होगी। इस मौके पर एडिशनल DG PHA ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। एडिशनल DG PHA ने इस्तदा की कि उनको जो शो का नोटिस जारी किया गया था उसको वापस लिया जाए। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने दोबारा तरक्याती मंसूबे शुरू करने से मुतल्लिक ये कहा कि निगरान हुकूमत वाले सुबह उठते हैं और प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है। अदालत ने इससे मुतल्लिक LDA और दीगर हुकाम से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। जुड़ावाला वाक़े की मज़म्मत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान का दौरा। हाई प्रोफाइल वफ़द ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें की और पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात को सराहा। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम इलाही से, जो इस वक्त अमरीकी वफ़द के मेंबरान के साथ मौजूद हैं। जी मरियम। जी देखिए, आपसे कुछ रोज़ कबल प्रॉबेबली लास्ट मंथ 16 अगस्त के करीब जो है ये वाक़या जड़ावाला में बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया। जड़ावाला इंसिडेंट हम सब जानते हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारी जो मसीही बरादरी जो माइनॉरिटीज़ हमारे साथ रहती हैं, उनको अटैक किया गया, उनके चर्चेस को, उनके घरों को अटैक किया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तानी रियासती इदारों का जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, एक बड़ा बिल्कुल दो टोक किस्म का मौक़िफ़ उसके ऊपर सामने आया। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद में यहाँ पर एक अमरीकी वफ़द मौजूद है। दो एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है बेस्ड ये एक वफ़द, हाई प्रोफाइल जो डेलीगेशन है अमेरिका से यहाँ पर आया है। यहाँ पर उनकी कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हैं, कुछ मुलाकातें हैं, अहम मुलाकातें हैं। वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करके क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं, उन्होंने क्या देखा, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके ऊपर इनसे बात करते हैं। रियाज साहब, सर पाकिस्तान में अक़लियतें कितने अरसे से हमारे साथ एक बड़ी महफूज इन्वायरमेंट में रह रही हैं। बात की जाए अगर भारत की, वहाँ पर मुस्लिम्स को अटैक किया जाता है, ना सिर्फ मुस्लिम्स को किया जाता है, क्रिश्चियंस को, खालिस्तान में सिख्स को, एक बड़ी मूवमेंट्स वहाँ पर चलाई जाती हैं। वहाँ पर इस तरह का स्टेट रिएक्शन नहीं आता। जो इनिशियल इंक्वायरीज हो रही थी और जो सस्पेक्ट्स को पकड़ा जा रहा था, प्राइमरी सस्पेक्ट जो हैं हमारे, वो ये बताया जा रहा था कि उनका ताल्लुक था होस्टाइल एजेंसी के साथ, और ये एक बड़ा एक प्रोपेगेटेड वे था टू टेक द अटेंशन आउट ऑफ समबडी एल्सेस कंट्री एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर माइनॉरिटीज़, टू पुट दिस टू पाकिस्तान। सर देखिए, जब हम देखते हैं अपनी इर्द गिर्द में और अपने पड़ोस में कि वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट मिलती है क्रिश्चियंस को या मुस्लिम्स को, और मैं बिल्कुल डे एंड नाइट का डिफरेंट है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारी पूरी जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव है, सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और एज ए पाकिस्तानी क्रिश्चियन होने के नाते जब हम देखते हैं कि इंडिया में जो क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे हो रहा है, उनके जो पास्टर्स हैं उनको कितने बुरे तरीके से ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रही है और बड़े बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया गया है वहाँ पे, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया में क्रिश्चियन के साथ बुरा हो, मुसलमानों के साथ बुरा हो। हम ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बुरा हो या क्रिश्चियनों के साथ बुरा हो। मैं कहता हूँ कि हम सबको मिल के, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, हिंदू, सबको मिल के अच्छे तरीके से रहना चाहिए। Dr. Joe, I would like to know that you are here. What brings you here? You have been here, you have been to the incident place as well, the spot. You must have seen the rehabilitation services that we are providing. How do you see that? Are you optimistic about the way we are dealing with it? We were here for just a limited amount of time, but in that time I saw support from the local police, I saw support from the army and the leaders that I have spoken with.
हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं आयशा खान, शी हैपन्स टू बी फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी एज वेल, वो भी वक्त का हिस्सा है। उनसे पूछते हैं, मैडम ये बताइएगा कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें देखने में नज़र आती है, आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा कंडेम करना चाहिए, ये टाइम है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा को हर जगह जहाँ भी हैं दे शुड बी यूनाइटेड, इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं कि ये टाइम, हमेशा हमें अपने पॉलिटिकल जो हमारे डिसएग्रीमेंट हैं उसको साइड पे रख के ये सोच के आगे आना चाहिए कि हम ये सब अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उसकी बका के लिए कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम लोग मिल के काम करते हैं तो यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, एंड वंस दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यूनाइटेड हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ जड़ांवाला इंसिडेंट जो हुआ है, इस जैसे बहुत सारी जो और छोटे बड़े जो हमारे माशरे में और सोसाइटी में वाक़यात हो रहे हैं वो नहीं होंगे। जब हम वहाँ से आए यूएस से तो बड़ा वावला मचा हुआ था कि जी पाकिस्तान में तो तबाही हो गई है, क्रिश्चियनों को मतलब बहुत हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लेकिन जब हम लोग ने यहाँ आके दौरा किया, हमारी पूरी जो वफ्द आया था अमेरिका से, तो हमने देखा कि यस नुकसान हुआ है, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। लेकिन जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल किया और जिस तरह से वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के कमिश्नर ने और वहाँ के जो दूसरे जो इदारे हैं, यस पैरामीटर, वो भी हम कहते हैं कि वो हम हमारे आर्म फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास करके हमारे चीफ साहब का, कि उन्होंने किस तरह से इसको बहुत ही खुश असलूबी के साथ इसको कंट्रोल किया। और सिर्फ यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दूसरी भी हमने सुना है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आई हैं यहाँ पर और उन्होंने वहाँ का दौरा किया है। जी, आपने देखा वफ़द से हमारी गुफ्तगू हुई, वो यही मैसेज लेकर, जो पीस और हारमनी का मैसेज है, जो उन्होंने यहाँ ग्राउंड रियलिटी देखी, उसको जो है वो बाहर प्रेजेंट करेंगे अपने, जब वो यहाँ से वापस जाएंगे तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और इन हालात की नुमाइंदगी करेंगे जिस तरह पाकिस्तान इन सबको कॉम्बैट कर रहा है। जी, जौनपुर में सफ़ेद मक्खी से मुतासरा कपास के 10,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे कर दिया गया है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की मदद से स्प्रे किया गया है, जिसमें लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने बाहमी हम आहंगी और सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। तो तफसीलात के मुताबिक लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का मकसद पाकिस्तान की कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग में जदीद आलात के ज़रिए ज़राई इनकलाब लाना है। कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी के हमले की तलाश के लिए एक मेकनिज़म पर काम किया जाता है। राजनपुर की तहसील जामपुर में सफ़ेद मक्खी से मुतासरा कपास का रकबा 1 लाख एकड़ है, जबकि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर की मदद और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से 10,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर कीड़े मार स्प्रे किया गया।